नमस्कार, मैं योगेश साहनी बिग ब्रेकिंग लाइव में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं ऐसे व्यक्ति से जो सिनेमा में जो आप देखते हैं काफ़ी सारी खूबसूरत चीज़ों को इनके द्वारा दिखाया जाता है। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम नज़ीर शेख, जी, आप कहाँ से हैं? डायरेक्टर। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, एक्चुअली बम्बई में रहते हैं अभी इस वक्त। जी। सर, आपका ये सिनेमा का दौर कब से शुरू हुआ? मेरा सिनेमा का दौर एक्चुअली 2000 के लगभग, जी 2000 के आसपास। जी। कितने साल हो गए लगभग काम करते हुए आपको? वही 24-25 साल लगभग। लगभग काफ़ी सारा आपने हिंदी भोजपुरी हर लैंग्वेज की पिक्चर आपने किया। मराठी हिंदी जी गुजराती, उसके बाद भोजपुरी में अभी कंटिन्यू चल रहा है 10 सालों से। जी। 10-14 साल हो गए लगभग, समझो। कितने सारे फिल्में आपने लगभग किया होगा? लगभग 400 से भी प्लस हो सकते हैं। गिनती उतनी है तो नहीं कि बता सके करेक्ट। जी, लगभग 400। 400 फिल्में। जी हाँ। भोजपुरी में आपका क्या अनुभव रहा, आपने काम किया तो? भोजपुरी में बहुत अच्छा अनुभव रहा। एक्चुअली हम हिंदी का असिस्टेंट में काम करता था, हमें बड़ी बड़ी फिल्में होती थी। उसके बाद अमिताभ बच्चन के मेकअप मैन दीपक सावंत है, जी उन्होंने फिल्म बनाई थी। तीन फिल्म भोजपुरी की बनाई थी, तो उसमें उन्होंने बुलाया मुझे। जी। तो पहली बार एंट्री हमारी वहाँ से हुई भोजपुरी इंडस्ट्री में, और तभी से अभी तक चल रहा है। जी। और दूसरी भी भाषा के बीच में करते रहते हैं। भोजपुरी लगभग कौन सी फिल्में नाम कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? भोजपुरी की फिल्में जैसे निरहुआ हिंदुस्तानी, राजा बाबू, और तुम्हारा बहुत सारी फिल्में हैं, गिनती करेंगे तो मेन फिल्मों में से कुछ हैं ऐसी ही। लगभग किनके साथ किन से? लास्ट फिल्म अभी सूर्यवंशम, जी निरहुआ हिंदुस्तानी, मतलब गंगा देवी फिल्म आई थी जो अमिताभ बच्चन की वगैरह थी। उसके बाद लगातार चलता रहा, बहुत सारी बड़ी फिल्म की, सिपाही है, बंधन, हिट फिल्में कई हैं सारी, कई हिट फिल्में हैं। लास्ट हिट फिल्म हमारी सूर्यवंशम है। उसके बाद अभी भी चल रहा है, साल में कम से कम 14-15 फिल्में होते रहती है मिनिमम। अभी आपने भोजपुरी में काफ़ी सारे डायरेक्टरों के साथ आपने काम किया। अभी क्या उन लोगों का आपके साथ बिहेवियर कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है। वो इंतज़ार करते हैं कि हम उनके फिल्मों में आए। जैसे कि बोलते हैं ना, वो खुद बोलते हैं कई डायरेक्टर, हम आपके फ़ैन हैं, जी राइट। आप होना चाहिए हमारी फिल्म में, ऐसा उनका डिमांड रहता है। और कई हीरो भी बोलते हैं। तो भोजपुरी में जो आप काम करते हैं आर्ट का, तो कैसे आप करते हैं? कैसे लगता है आपको कि इस तरह सजाना चाहिए, उस तरह सजाना चाहिए, आप नया क्रिएशन देते हैं फिर जो फिल्म सुंदर दिखे? एक्चुअली फिल्में भोजपुरी के हिसाब से बजट कम होता है। जी बजट कम होने से ज़्यादा खर्च करना ये मुमकिन नहीं होता। तो कम खर्चे में अच्छे से अच्छा क्या दिखा सकते हैं हम, जी राइट। वो हम करके देते हैं भोजपुरी में। और मेरी फिल्में लगभग सबसे हट के होती है, अलग होती है, कि उसमें लुक दिखता है कि हिंदी टच टाइप रहता है, इस टाइप का होता है खास करके। आपके मन में कहाँ से आया कि मुझे आर्ट का काम करना चाहिए? एक्चुअली बेसिकली मैं आर्ट कॉलेज किया हूँ पहले ही, महाराष्ट्र में लातूर में आर्ट कॉलेज है, वहाँ पे आर्ट की पढ़ाई की मैं। और उसके बाद आर्ट लाइन से है तो सब मुमकिन हो जाता है, कुछ भी कर सकते हैं। और बम्बई में जो गणपति का डेकोरेशन होता है, बड़े बड़े मंडप, बड़े बड़े पंडाल पे डेकोरेशन होता है, वो भी कर देते हैं हम। और लटर आर्ट मतलब कोई उसका लिमिट नहीं, कुछ भी कर सकते हैं और कहीं भी हो सकता है कुछ भी। बिल्कुल। आपके जीवन में किन किन लोगों का सपोर्ट रहा आपको? फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो दीपक सावंत जो अमिताभ बच्चन के मेकअप मैन हैं, और उन्हीं फिल्मों का गंगा देवी वगैरह फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक चड्ढा। और उसके बाद जब भोजपुरी इंडस्ट्री में आ गए तो उसके बाद रहे मंजुल ठाकुर सर, जो डायरेक्टर है भोजपुरी के बहुत बड़े, प्रेमांशु सिंह, अनंजय रघुराज, कई लोग हैं, मतलब भोजपुरी के सारे लोग सब चाहते हैं हमारे साथ तो काम करे, और सबके साथ हमने काम किया और अच्छा काम किया। भोजपुरी का क्या अनुभव रहा आपको काम करके? भोजपुरी बहुत अच्छा है। हम यही चाहते हैं कि भोजपुरी और बढ़े। अभी वो मुमकिन हो तो बढ़ जाएगा, उम्मीद पे ही लगे हैं सब लोग, उम्मीद पे ही रहते हैं कि कुछ अच्छा चीज़ होए। अभी तो कोशिश है सबकी जारी है। गाना आप जब करते हैं उसमें भी काम होता है आर्ट का, और जो सीन करते हैं, ये दोनों में क्या सबको सिचुएशन क्या मिलता है, कैसे करना चाहिए? दोनों में अभी गाना जैसे है, जैसे गाने कई सारे हमारे तो हिट है। रात दिया बुता के वाला, वो जो कौन सी फिल्म थी, सत्या।
फिर पवन सिंह जी की सत्या थी, सूर्यवंशम है अभी की लेटेस्ट, निरहुआ हिंदुस्तानी। जैसे सिचुएशन होता है उसका, उस सिचुएशन के हिसाब से कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सजावट हो उसकी, थीम के हिसाब से उसके, कि क्या उसमें होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और बाकी रही सजावट वाली बात, कई कई फिल्मों में होता है पुलिस थाना बनता है, राइट। तो पुलिस थाने में, रियल पुलिस थाने में तो जाके हम कर नहीं सकते, क्यों तो उतना टाइम ने देंगे भी नहीं, एक्चुअली परमिशन भी नहीं मिलता है, उसके लिए हमको बनाना पड़ता है सेट। अदालत होती है, अदालत का भी हमको सेट बनाना होता है, तो सारे सेट बना के मतलब बहुत सारी चीज़ें सेट पे ही आधारित होती है, तो कोशिश करते हैं कि अच्छा सेट दिखे, और कई लोग देखते हुए आप भी सब फिल्मों में सेट बनाते हैं। काफ़ी सारा भोजपुरी को लोग गलत नज़रिया से देखते हैं, हर जगह हीन भावना से लोग देखे जाते हैं। आप जबकि आप भोजपुरी के अव्यक्त नहीं है, तो भी आप भोजपुरी में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? नहीं, अच्छी फिल्में भी बनती है, वो कोई देखता नहीं है। जो खराब फिल्में देखते हैं वो देखते हैं और उसी के ऊपर कमेंट करते हैं, सब यही बात है। अच्छी फिल्में बहुत है, तो देखना चाहिए। मतलब हिंदी में कौन सी वल्गैरिटी वाली खराब फिल्में नहीं होती, बहुत होती है, हर भाषा में होती है। यहाँ पे सिर्फ भोजपुरी भाषा को ज़्यादा उछाल के बदनाम किया जाता है, खास करके बदनाम किया जाता है। अभी हिंदी में, हिंदी के जैसी या और दूसरे लैंग्वेज में भी कई फिल्में हैं ऐसी, सबसे खराब होती है वो। हिंदी बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी होता है, जबकि पूरे ओपन दिखाते हैं, फुल किसिंग दिखाई जाती है। भोजपुरी में ऐसा कहीं कुछ नहीं, कोई सीन दिखाए जाते हैं, बशर्ते लैंग्वेज तो कुछ थोड़ा लैंग्वेज है थोड़ी बहुत, जो गानों में जो एल्बम वाले आजकल करते हैं, और दूसरे भी कोई छोटी मोटी जैसे छोटे स्तर से जो आते हैं उनको मतलब करना होता है, उनको लगता है कि हमारा फिल्म चले। गाने को लेकर लोग तुलना करते हैं सिनेमा से, बस सिनेमा से तुलना करते हैं, और हो सकता है लो क्वालिटी की फिल्में। हमने ये भी देखा है, हिंदी के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हम किए हैं, छोटे से बड़े, तो भोजपुरी से भी गए गुजरे प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर, चाहे टेक्निकल से हो या कोई भी चीज़ से, बहुत गए गुजरे होते हैं, जिसको बोलते हैं हम भोजपुरी में थर्ड क्लास से माइनस, ऐसा बोल सकते हैं उसको आप। और रही बात भोजपुरी की, भोजपुरी में तो बहुत फिल्में अच्छी अच्छी बनी हैं, फैमिली फिल्में हैं। अभी B4 पे इंटरटेन में कई फिल्में चलती है अभी आज के तारीख में, तो उसमें देखेंगे आप घूंघट के अलावा नहीं दिखेगा, हर औरत को आपको घूंघट दिखेगा। हाँ, घूंघट लेके चल रहे हैं, पल्लू लेके चल रहे हैं, साड़ी पे है, जो अपना इंडियन परिधान है। फिल्में आज की देखिए आप, आज की देखेंगे फिल्में, समझ में आएगा। सिर्फ भोजपुरी खराब बोलने से नहीं होता। तो अभी आपने इतना आपने दिया समय इंडस्ट्रीज को, और तो अपने क्या लाइफ से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश है, काम है, कर्म ही सब कुछ है, जो भी है करते रहेंगे, हो सकता है उतना अच्छा करते रहेंगे। आपकी फैमिली है? जी हाँ, सब है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं जी, तो बच्चे भी क्या पढ़ाई कर रहे हैं कि अभी कोई जॉब कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, अभी पढ़ाई चल रहा है सबका। क्या बच्चों को किस फील्ड में आपको उतारना है? उनके ऊपर है, हम हमारी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि ये फला करो, उनको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे वो। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा बात करके। मैं योगेश साहनी, बिग ब्रेकिंग लाइन में आपका स्वागत है। थैंक यू।